चलो आ जाइए बच्चों, इस वीडियो में आपको टेंस चेंज बट सेंटेंस स्ट्रक्चर नॉट चेंज, अर्थात इसमें टेंस चेंज होगा लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव या इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इस तरह नहीं पूछा जाएगा इसमें। हाँ, जैसा आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया है, अगर अफर्मेटिव में या नेगेटिव में, वो वही रहेगा, उसमें चेंज बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टेंस चेंज करेंगे। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे कि महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। जैसे आपको सिंगल वर्ब दिखाई दे तो क्या है, वो मेन वर्ब होती है। अगर आपको डबल वर्ब दिखाई दे तो पहली हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब होती है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि हमें ट्रिपल या फोर्थ वर्ब दिखाई दे रही है, तो उसमें ऐसा करना है, आपको पहली है ना वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और लास्ट वाली है ना वो मेन वर्ब हो जाती है। क्या समझ में आया? चलो आ जाइए, और साथ साथ महत्वपूर्ण पॉइंट और भी डिस्कस करूंगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। और हाँ, इस वीडियो में जो भी दिया है मटेरियल, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स इन टेंस, टेंस में डाल चुका हूँ, उस वीडियो को आप जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, चलो आ जाइए, टेंस चेंज बट सेंटेंस स्ट्रक्चर नॉट चेंज। देखिए, बॉयज मेक ए नॉइज इन द क्लासरूम, यहाँ पर मेक है वो सिंगल वर्ब, और सिंगल वर्ब मैंने अभी बताई थी ये मेन वर्ब होती है। बस इतना पहचानना है, और आपको बिल्कुल इसमें दिमाग नहीं लगाना है। चेंज किसमें करना है उसमें दिमाग लगाना है, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो याद रखना हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एज आर एम। और एक बात और याद रखना, आप अगर कंटिन्यूअस वर्ड आ जाए तो उसका मतलब ये होता है मेन वर्ब में आईएनजी। बस आपको इतना याद रखना है। और जैसा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव वो अफर्मेटिव ही रहेगा। देखिए, चेंज करते हैं, वॉइस ये बहुवचन है, इसमें से क्या सिलेक्ट करेंगे, बहुवचन में आर सिलेक्ट करेंगे। वॉइस आर, ए मैक है ना वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में क्या लगेगा आईएनजी, अर्थात MEKE, हटा के आईएनजी जोड़ देंगे मैकिंग, और पूरा जैसा सेंटेंस है वैसा ही नोट कर देंगे। एक एक पॉइंट पर ध्यान देना, इससे बार वीडियो में जो भी है टेंस में कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। इस तरह हम चेंज करते हैं, टेंस चेंज हुआ या सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। देखो, इट इज रेनिंग, ये किसमें चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। बस आप याद रख लेना, परफेक्ट का मतलब ये है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब में एच लेटर दिखेगा, और परफेक्ट फॉर्म अर्थात आपको थर्ड फॉर्म दिखाई देगी, अर्थात इसमें हमें चेंज करना है। जैसे एच थे हैड और हैव, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस आपको इतना याद रखना है। बस देखते हैं, इसमें डबल वर्ब है तो पहली हेल्पिंग वर्ब हो गई, मैंने आपको बताया था, और दूसरी मेन वर्ब हो गई। अच्छा, है जब किसकी जगह पे जाएगा, तो सर हेल्पिंग वर्ब की जगह पे जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज। तो इट है ना वो एक वचन है, इसलिए इट के संग हैज लगेगी। पीछे एस दिखाई दे रही है, एस पर क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन, जब आपका सब्जेक्ट एक वचन होगा तब यहाँ पर हैज आएगी। ठीक है, पीछे एस, जितने भी वर्ब हैं उसमें पीछे एस दिखाई दे, अर्थात वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगी। चलो आइए, टाइम बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। इट हैज, और इसमें जा रहा है मैन होगी थर्ड फॉर्म, तो रेनिंग की रेनिड हो जाएगी, क्या जाएगी, रेनिड। इट हैज रेनिड, ये चेंज हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया। और एग्जांपल देखते हैं। बस आपको देर बनाकर ये वीडियो कंप्लीट देखना है, तभी आपको फायदा मिलेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं मिलेगा। He is building a new house in Mandsaur, past indefinite, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ पास्ट इंडिपेंडेंट। सर आपने टेंस क्यों नहीं लिखा, मैं टेंस तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो देखो, आपको इससे मतलब नहीं है पास्ट इंडिपेंडेंट, ये चेक कर लो थोड़ा कि ये किसमें है, कि सर अफर्मेटिव में। अच्छा, अफर्मेटिव क्या होता है, शुरुआत में आपको हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड ना हो और बीच में नॉट, नो, नेवर ना हो, समझ जाना उसको अफर्मेटिव बोल देना है। शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड हो तो इंटरोगेटिव होता है, अगर बीच में नॉट हो तो नेगेटिव होता है, नॉट, नो, नेवर तो नेगेटिव होता है। अगर शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड हो और बीच में नॉट, नो, नेवर हो तो इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बीच में नॉट, नो, नेवर नहीं है, अतः इस सेंटेंस किसमें है, ये अफर्मेटिव में। जब अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव, और आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, बेहतरीन कंसेप्ट,
पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में चेंज होगा, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सिंगल वर्ब आती है, तो इसमें सिंगल वर्ब में जाना है। तो सिंगल वर्ब में क्या है, इसको काट देंगे हम, हेल्पिंग वर्ब तो काटना ही है। तो याद रख लेना, अफर्मेटिव और सिंगल वर्ब दिखाई दे, सिंगल वर्ब में आपको अगर B2 दिखाई दे अर्थात सेकंड फॉर्म, तो आंख बंद करके पास्ट इंडेफिनिट बोल देना। क्या बोल देना, पास्ट इंडेफिनिट बोल देना। अगर आपको B1 अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और B5 मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जिसके पीछे क्या दिख रहा है, 5 कैसा दिख रहा है, एस जैसा, तो फिफ्थ फॉर्म में भी पीछे एस आएगी। तो इसको डायरेक्ट बोल लेना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर से बता रहा हूं मैं, अफर्मेटिव दिखाई दे और सिंगल वर्ब दिखाई दे, आपको अगर सेकंड फॉर्म हो तो आंख बंद करके पास्ट इंडेफिनिट बोल देना है। अगर मैंने भी फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म जिसमें पीछे एस, मैंने वर्ब में एस, ये प्लेस, ड्राइज, कम्स, कुक्स, इस तरह आदि पीछे एस, वो फिफ्थ फॉर्म होती है, इस तरह दिखाई दे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल देना है। ठीक है, अब देखो ये अफर्मेटिव है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है, ये पास्ट इंडेफिनिट में जाना है। ये पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सिंगल वर्ब लगती है, बस ये याद रख लेना। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सिंगल वर्ब लगती है बस, और सिंगल वर्ब मैंने पहले बता दिया वो मेन वर्ब होती है, अर्थात इसमें हेल्पिंग वर्ब का कोई रोल नहीं है। तो हम जब जाएगा तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा। ये बिल्डिंग क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म अर्थात फोर्थ फॉर्म है, ये किस में जाएगी, ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, बिल्ट, क्या होती है, बिल्ट होती है। तो कैसे बनेगा, ही बिल्ट ए न्यू हाउस इन मंदसौर, इस तरह हम इसको चेंज कर देंगे। मैं समय बिल्कुल खराब नहीं करूंगा बार बार लिखने से, ये शब्दों पर ध्यान दें, फालतू काम में जान दें कि पता चले कि बगल वाले को ज्ञान दें। ही बिल्ट ए न्यू हाउस इन मंदसौर, इस तरह ही हैज सोल्ड हिज कार, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो आप याद रखना, परफेक्ट का मतलब जिसकी हेल्पिंग वर्ब में क्या है, एच लेटर, और परफेक्ट फॉर्म अर्थात मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ए वर्ब इसमें डबल है, पहली हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी क्या आएगी, मेन वर्ब। एच लेटर का मतलब क्या है, हेड। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पास्ट मतलब भूत। आपने देखा होगा कोई खेल करने वाले आते हैं, वो खोपड़ी सी लाते हैं भूत की, और खोपड़ी को क्या बोलते हैं, सिर, और सिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेड। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि हेड लगेगी सर, हेड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह आप याद रख लेना है। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब इसकी जब आएगी, काट दो इसको, ये हो जाएगी हेड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म न सर, इसमें तो ऑलरेडी सी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, तो बस आपको इतना ही करना है कि चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में, ही हैड सोल्ड हिज कार, बस आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, हर्षित बाय रीडिंग ए बुक ऑफ इंग्लिश, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, वही अभियान जैसा था, हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए ये सिंगल वर्ब है कि डबल वर्ब, तो यहाँ पर डबल वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब से बात करेगी, तो यहाँ पर क्या यूज कर देंगे हम, इसको काट करके हेड यूज कर देंगे। अच्छा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म दी है अर्थात फोर्थ फॉर्म दी है, तो इसकी जगह क्या कर देंगे, रीड, क्योंकि इसकी क्या है, रीड, रेड, या उसको रीड आप पढ़ सकते हैं। हाँ, इसकी रीड ही थर्ड फॉर्म होती है। हर्षित हैड रेड ए बुक ऑफ इंग्लिश, इस तरह पास्ट परफेक्ट में ये तब्दील हो चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, फटाफट करेंगे। अब आपको कंसेप्ट समझने आने लगे होंगे क्योंकि मैंने 4-5 एग्जाम्पल करा दिए हैं। प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या होता है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, इसमें चेंज करना है। तो देखिए भैया, किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या लिखते हैं, पीआई, शॉर्ट में पीआई। क्या पीआई, आप याद रखना, डॉट ऑल, पीआई क्या, पीआई डॉट ऑल, अर्थात डू डज, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। एस फॉर सिंगुलर, तो ये सब्जेक्ट जब एक वचन होगा तो डज लगेगी और बहुवचन के साथ डू लगेगी। बस आपको शॉर्ट ट्रिक से काम चलाना है। अब ये इसमें क्या है, इसमें क्या है, डबल वर्ब है। पहली क्या है, हेल्पिंग वर्ब, दूसरी क्या है, मेन वर्ब। बस आपको एक बात और याद रखना,
नहीं आप पछताओगे। पहले स्ट्रक्चर पहचान ले करो। सी इज एंजॉइंग द पार्टी, तो ये बताओ आप शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ब दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इंटरोगेटिव नहीं है। बीच में नॉट, नो, नेवर नहीं है, इसका मतलब यह है कि नेगेटिव भी नहीं है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि दोनों चीज है नहीं। ये अफर्मेटिव और अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडिफिनिटी के अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है, अर्थात सिंगल वर्ब हमें चाहिए। तो यहाँ पर सिंगल वर्ब मेन वर्ब होती है, अर्थात ये तो आनी नहीं है। ये या तो V1 में चेंज होगा या V5 में चेंज होगा कंटिन्यूस फॉर्म। लेकिन यहाँ पर है ना एक वचन है, अर्थात ये सिंगुलर है। क्या ये सिंगुलर? एस पर क्या होता है? सिंगुलर। तो पीछे पीछे क्या लगेगी? एस लगेगी, अर्थात ये V5 में चेंज होगा। इस तरह दिमाग लगाना, बस आपको कुछ नहीं करना है। इसमें चेंज हो चुका है, एंजॉयस, सी एंजॉयस द पार्टी, प्रेजेंट सिंपल में चेंज हो चुका है। अच्छा ये वाला, हाँ ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कार्य करेंगे। हाँ अफर्मेटिव में तो सिंगल वर्ब होती है, तो सिंगल वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब, इसलिए मेन वर्ब पर हमने दिमाग लगाया था। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ही राइट्स ए लेटर टू हिज फ्रेंड, प्रेजेंट परफेक्ट में जाना है, बस आप इस पे दिमाग लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, अच्छा परफेक्ट आएगी तो इसकी हेल्पिंग वर्ब में क्या आ गई? एच लेटर। और परफेक्ट मतलब परफेक्ट फॉर्म, अर्थात थर्ड फॉर्म वी विल यूज हियर, यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अच्छा अब हेल्पिंग वर्ब एच आती है तो इसका मतलब ये एच लेटर आता है, तो हैज और है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको ऐसे आपको याद करना है। अब देखते हैं इसमें क्या है? सिंगल वर्ब है, तो सिंगल वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब। और इसमें क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ही क्या वचन है? एक वचन, अर्थात एस फोर सिंगुलर, सिंगुलर में ये काम करेगी है, तो यहाँ पर हैज यूज कर देंगे, है। अच्छा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब राइट्स है, यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गई? रिटर्न, रिटर्न, ही हैज रिटर्न, बस कंप्लीट हो गया। ही हैज रिटर्न ए लेटर टू हिज फ्रेंड। अब तो हो गए आप फ्रेंड, इसकी कैसे चेंज करेंगे? ही हैज रिटर्न ए लेटर टू हिज फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज प्लेइंग हॉकी, इसको बताया था मैं। प्रेजेंट परफेक्ट, वही मैंने अभी बताया था, हैज और है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। डबल वर्ब है, पहली क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी क्या है? मेन वर्ब है। बस आपको इससे मतलब होता है। तो ही एक वचन है, तो दिमाग बिल्कुल मन लगाओ, इसकी यहाँ पर क्या आ जाएगी? हैज आ जाएगी। अच्छा थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड की, सॉरी प्लेइंग की प्लेड होती है, बस चेंज हो गया। ही है प्लेड हॉकी, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो चुका है। अच्छा इसका जवाब है ना एंड सेम है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करके बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो आ जाइए दोबारा से देखते हैं। सी सिंग्स ए सॉन्ग, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। अच्छा पास्ट परफेक्ट आप चेंज कर लेंगे, ये सिंगल वर्ब है, तो सिंगल वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब होती है। और पास्ट परफेक्ट का पहले हेल्पिंग वर्ब निकालते हैं, तो बिल्कुल मतू सेड, इसमें आएगी हैड। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आ गई? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा निकालते कैसे है? मैंने अभी आज आपको बताया है, आप उसको याद रख लेना, क्योंकि समझाना मेरा फर्ज है। अब देखो इसमें सिर्फ मेन वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब नाम है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब काम करती है, तो सी इसके संग हेड ही आएगी। चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उसमें हेड ही लगेगी, हेड। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात इसमें क्या है? सिंग्स है ना, ये फिफ्थ फॉर्म है, तो इसकी थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? संग, ए सॉन्ग। इस तरह हम चेंज करेंगे, सी हैड संग ए सॉन्ग। अच्छा और बताते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो पहले हेल्पिंग वर्ब निकाल लो, इज आर एम। अगर आपको मिले टैम तो याद कर लेना इज और आर एम, और मेन वर्ब में लगेगी आईएनजी, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस आ गया। क्या आ गया भाइयों? बहन कंटिन्यूअस आ गया, तो मेन वर्ब में लगेगी आईएनजी। क्या लगेगी? आईएनजी। हेमा टीचर हिंदी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है, सिंगल वर्ब है, लेकिन कंटिन्यूअस में क्या डबल वर्ब का काम करेगी। तो हेमा एक
एक वचन है या बहुवचन है। तो हेमा एक वचन है, एक वचन में पीछे सिंगुलर में पीछे ऐसा आती है इज। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगेगी तो टीच की क्या जाएगी, टीचिंग हिंदी। हेमा इज टीचिंग हिंदी। इस तरह इसकी इंग्लिश हो जाती है, अतः ये कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। ये किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। इसका मैंने बताया नहीं है, पास्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। तो देखो पास्ट परफेक्ट में पास्ट की हेड रह गई, परफेक्ट में क्या लगती है, बी लगती है। तो हेड बी और कंटिन्यूअस फॉर्म मेन वर्ब में आइए। अब आप दिमाग लगा रहे होंगे सर आप बोल रहे हैं कि परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब में एच लेटर आता है, तो ये एच लेटर आ गया। परफेक्ट में परफेक्ट फॉर्म अर्थात थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म तो हम दिखाई नहीं दे रही है। तो एक बात बताएं दोस्तों, यहाँ पर बी नहीं थर्ड फॉर्म है। बी की प्रेजेंट फॉर्म बी होती है, पास्ट फॉर्म बाज वर्ब होती है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बी। ठीक है, इसलिए बीन आ गई। और मेन वर्ब में क्या आती है, आईएनजी। क्या कंटिन्यूअस फॉर्म। क्या आपको समझ में आ गया कैसे हेल्पिंग वर्ब बनती है। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, इसमें जाना है हमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बस आपको कुछ नहीं करना है, बीन है ही, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेइंग है ही, कंटिन्यूअस फॉर्म है ही, हमें बस हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करनी है। इसकी जगह पे हेड लिख देंगे, दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। इस तरह इसकी इंग्लिश हो जाती है, अर्थात कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, आई हैव प्लेड 2 क्रिकेट मैचेस। इसकी आपको चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो पास्ट परफेक्ट में देखो, ये पास्ट परफेक्ट में आपको मैंने बताया था हेड आती है और परफेक्ट की बात आती है तो परफेक्ट फॉर्म अर्थात थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसमें देखो, इसमें सिंगल वर्ब है और सिंगल वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब। लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या डबल वर्ब चल रही है, हेड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चेंज करते हैं, आई के संग हेड लगा दे, बिल्कुल मत उस हेड है लगाओ हेड। इसके बाद मेन वर्ब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की क्या आएगी, प्ले की क्या आएगी थर्ड फॉर्म, यही तो प्लेड, सही है, प्लेड ही थर्ड फॉर्म होती है, प्लेड 2 मैचेस। इस तरह हम चेंज करें। मैं आपके लिए घर के लिए सेंटेंस दे रहा हूं, आप घर से इसको बना करके कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको चेक करके बताऊंगा सही है या गलत। मोहन वर्क्स ए कंपनी। ये आपको चेंज करना है, पास्ट इंडिपेंडेंट में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, पास्ट इंडिपेंडेंट। मोहन वर्क्स ए कंपनी। एक और देता हूं आपको, ही ड्रॉव ए कार। ये आपको प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में चेंज करना है। टेंस तो हम पढ़ रहे हैं इसलिए टेंस नहीं लिख रहे हैं। ही ड्रॉव ए कार।